हे अमित, अमित मार्केट में बायर तो है बट ही इज कंफ्यूज्ड। एज लोग एक हवा चल पड़ी है कि मार्केट करेक्शन, बट एज यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? व्हाट डू यू थिंक, इज दिस करेक्ट? मार्केट करेक्शन आने वाला है या ये दोबारा जंप आने वाला है? प्लीज आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए मुझे। बिल्कुल ठीक है। जो हमारे आज क्लाइंट है जो दुविधा में है, उसका मेरे पास सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा ये है, हम थोड़ा सा इतिहास के पन्ने में जाते हैं। इसका जवाब हमारे को इतिहास के ही पन्ने बताएंगे। और हिस्ट्री रिपीट्स बाय इटसेल्फ, जो हम मानते हैं, जो हमारी एनालिसिस कहती है, उसमें क्या है, आप मेरे क्लोज आइए। ये हमने चार्ट लिया है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स का। इस निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भारत की सारी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनीज हैं, जैसे ओबेरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ, मेगा जाइंट्स, प्रेस्टीज। तो इसमें मेगा जाइंट्स का ये पूरा इंडेक्स है, इसको हम एनालाइज करेंगे। ये चार्ट हमको खुद ब खुद बताएगा आज की जो सिचुएशन है, सेम सिचुएशन में एक समय आया था इंडेक्स का। जब आप नोटिस करोगे 1 नवंबर 2021 से लेके 3 अप्रैल 2023 तक का जो ये पीरियड था, एक स्लगिश मूवमेंट था। इस वक्त रियलिटी की मूवमेंट आप देख सकते हो, उस वक्त एक कोविड का भी ऑब्वियसली डर था, चीज़ें रिकवर कर रही थी। उसके बाद ये आप इंडेक्स का बुल मूव देख सकते हो, 3 अप्रैल 2023 से लेकर 18 जून 2024 तक का जो ये बुल मूव है, बहुत ज़बरदस्त बुल मूव था। आज हम सेम टू सेम ट्रेजेक्ट्री स्लगिश मोमेंटम में सेम आ चुके हैं जो ये था। ये बेसिकली हम लोग टाइम जोन एनालिसिस कर रहे हैं, ये देखने के लिए कब तक रहने वाला है ये स्लगिशनेस। तो ये हमको बता पाता है कि ये जून 2025 तक चलेगा इंडेक्स की तरफ से। उसके बाद ये फिर से सेम टू सेम रिवाइव करेगा और फिर से बुल मूव आएगा। तो हमारे क्लाइंट्स के पास टाइम है अभी 4 से 5 महीने का, जिसमें वो ये डिसाइड करें कि उनको प्रॉपर्टी लेना है, क्योंकि उसके बाद प्राइसेस रुकने वाले नहीं हैं। ये सब तो ठीक है अमित, आपने बड़े बड़े बिग जाइंट्स के बारे में बताया, उनके ग्राफ को समझाया। आई रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर नॉलेज। बट मेरा पॉइंट वही का वही है कि ये सब गुड़गांव प्रॉपर्टी को कैसे हिट करेगा, गुड़गांव के बायर को स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए? बिकॉज आज के टाइम में ऑल इंडिया का, ऑल वर्ल्ड गुड़गांव का ही चर्चा है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा और समझाएं गुड़गांव को लेके। बिल्कुल, गुड़गांव का मार्केट को समझने के लिए सबसे अच्छी बात हम लोगों के साथ ये होती है, जो हमारे गुड़गांव के दिग्गज जिन्होंने गुड़गांव को काफ़ी हद तक बसाया है, डीएलएफ, उसका हमारे पास ग्राफ है जो हमारे को गुड़गांव की खुद एक ग्रोथ स्टोरी बताएगा। ये भी सेम टू सेम हिस्ट्री, सेम जो इंडेक्स की बनी थी वही सेम हमको दिखाती है। जैसे आप नोटिस करेंगे, आप पास आके देखिएगा, 18 अक्टूबर 2021 से लेके 24 अप्रैल 2023 तक एक स्लगिश मूवमेंट था। डीएलएफ के मूवमेंट देखिए आप, ये बेसिकली एक रेंज में रह रहा था, 300 से 450 की रेंज में था। उसके बाद ये बुल मूव आया। बुल मूव था 24 अप्रैल 2023 के बाद से लेकर 4 मार्च 2024 तक का एक बुल फेज था। उसके बाद भाव रुके ही नहीं और भाव जाके रुके। अब ये जो ट्रेजेक्ट्री आई स्लगिश मूवमेंट की, सेम ट्रेजेक्ट्री है जो पहले हमने फेस की हुई है, सेम ट्रेजेक्ट्री में स्टॉक आ चुका है। आज 4 मार्च 2024 से करेक्शन कंटिन्यू है। सेम हमारा टाइम जोन एनालिसिस बताता है कि ये करेक्शन जून 2025 तक चलेगा, यानी कि लगभग 1.5 साल। जो हमारे को इंडेक्स बता रहा है वो सेम हमको डीएलएफ बता रहा है। तो यानी कि जो भी बायर है गुड़गांव में, उनके पास भी टाइम है अभी 3 से 4 महीने का डिसाइड करने के लिए प्रॉपर्टी। लेकिन इसके बाद जो बुल मूव हमने देखा है वही बुल मूव आएगा जून के बाद। तो बायर से मेरा ये कहना है, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3 से 4 महीने की विंडो है, उनको ये बुक कर लेना चाहिए, प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। और नेक्स्ट ड्राइवर जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट खास तौर से गुड़गांव को मूव करने वाले हैं, वो मूव करेंगे जो हमारे भारतीय मूल के लोग, खास तौर से विदेश जाके जो सेटल हुए हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, INR डॉलर के खिलाफ कमज़ोर होता जा रहा है, उनका निवेश आएगा और बहुत मजबूती से आएगा। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा, तब तक आप बुक ज़रूर कर लेना।